हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता भी लग चुका होगा और नहीं लग चुका है तो आप जान लीजिए, अभी तक आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चों को लगता था कि उनको सीबीटी 1 ओनली एक ही पेपर देना है, सीबीटी 1, और वही उनका फाइनल एग्जाम है और उसके बाद उनको डायरेक्ट डीवी के लिए बुला लिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। आज आरआरसी ग्रुप डी की साइट से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, चेन्नई, बेंगलुरु, सारी की सारी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। और जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि भैया यहाँ पर जो आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चों जिनको सीबीटी 1 होना था, अब सीबीटी 1 तो होगा ही होगा, वो भी मल्टीपल फेजेस में होगा और साथ में सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 भी उनको एग्जाम देना पड़ेगा। लाइक एनटीपीसी, जैसे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो चुका है और सीबीटी 2 में जो बच्चों को बुला रहे हैं वो आपको पता ही है, बहुत दिनों से चल भी रहा है। इनफैक्ट आज पटना में बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन भी किया था, लेकिन आपके आरआरबी ने बिल्कुल भी नहीं सुना है, क्योंकि उन्होंने हर एक जोड़ तोड़ की कोशिश लगा ली और उन्होंने कहा है कि हमने जैसा नोटिस में दिया था वैसा ही हमने एग्जाम करवा रहे हैं, उसी तरीके से होगा। बाकी अब देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है। लेकिन आरआरसी ग्रुप डी में भी एनटीपीसी सीबीटी 1, 2 दो फेज में होना था, ठीक वैसे ही आरआरसी ग्रुप डी का भी आज मतलब पेपर से 20-22 दिन पहले बता रहे हैं ये लोग कि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 भी होना है। और सीबीटी 1 जो है वो मल्टीपल फेजेस में होना है। चलो वो तो बात सही है, मल्टीपल फेजेस में करवा दें, जैसे भी करवा दें, मल्टीपल फेजेस में करवाना ही अभी हालात देखते हुए मल्टीपल फेजेस में बुलाना हो, पेपर करवाना ही सही है। और उसके बाद कहा है कि जो आपका आरआरसी ग्रुप डी के लिए जो सीबीटी 1 का पेपर है उसके कोई सिलेबस में चेंज नहीं हुआ है, उसका सिलेबस ठीक वैसा ही है जैसा इन्होंने पहले कहा था। लेकिन यहीं पर इसी नोटिस में सीबीटी 2 का इन्होंने बताया है कि किस तरीके से सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो जस्ट लाइक एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्जाम के आधार पे होगा, थोड़ा सा वेरिएशन है चीजों में। देखिए क्या इन्होंने कहा है कि एग्जाम ड्यूरेशन है सीबीटी 2 का वो 90 मिनट्स का होगा। जनरल साइंस 30 नंबर की आएगी। जनरल साइंस मतलब जो सेम आपका सीबीटी 1 में है, सीबीटी 2 में भी आपको 30 नंबर की साइंस देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स 30 नंबर का है और रीजनिंग 35 की है। और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पार्ट और थोड़ा बहुत हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन जो बनेंगे वो 25 और टोटल क्वेश्चंस 120। यही तो सीबीटी 2 में भी है। सीबीटी 2 में भी एनटीपीसी के सीबीटी 2 में भी तो 120 क्वेश्चन आने हैं, बस थोड़ा सा ये जीए और जनरल साइंस वाला पार्ट में वेरी कर रहा है, बाकी तो सेम सिलेबस है। तो आरआरसी ग्रुप डी वाले बच्चे जिन्होंने सीबीटी 1 दे रहे हैं, मतलब देंगे, अभी तक तो कोई डेट वगैरह में चेंज नहीं बताया है, यही कहा है कि जो हमने बोला है उसी डेट पे करवाएंगे और हम मल्टीपल फेजेस में करवाएंगे। लेकिन यहां पर सीबीटी 1 के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सीबीटी 2 भी देना होगा। और उसके बाद डीवी की जब बात करते हैं तो डीवी में पहले इन्होंने कहा था कि हम दूसरा अमेंडमेंट किया है। इन्होंने डीवी में पहले कहा था कि हम टोटल वैकेंसी का 2 गुना बच्चे को बुलाएंगे, फिर उन्होंने एक और नोटिस जारी किया आरआरबी में, उसमें लिखा था 1.5 गुना। और भाई आज के नोटिस में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हम 1 गुना का मतलब जितनी आपकी वैकेंसी है उतने ही बच्चे आपको यहां पर डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। रोज इनकी बातें चेंज कर रहे हैं अपने बदलाव। परीक्षा से 22 दिन पहले आप बता रहे हो कि आपका सीबीटी 2 भी होगा। जो बच्चा मेंटली 3 साल से तैयारी कर रहा था कि किस तरीके से हम सीबीटी 1 क्लियर कर दें, और अब आप बता रहे हो 20 दिन पहले कि आपका सीबीटी 2 भी होगा। और सीबीटी 2 पता नहीं कब होगा। जब सीबीटी 1 आप नहीं करवा पाए हैं 3 साल में, तो सीबीटी 2 तो पता नहीं कब होने वाला है। तो देखिए बच्चों, अब ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आरआरसी ग्रुप डी वाला बच्चा सिर्फ ये ना सोचे कि सीबीटी 1 करवा दिया तो हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सीबीटी 2 के लिए। और भैया ये इनका नॉर्मलाइजेशन का कोई फॉर्मूला भी दिया है, जो फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि जिसने बनाया होगा उसको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या सोच के ये फॉर्मूला दिया होगा, क्योंकि सीबीटी 1 में हम हाल देख चुके हैं नॉर्मलाइजेशन का, किसी को भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट बनाने वाले को भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या एक्यूरेसी है, किस शिफ्ट में कितने नंबर जुड़ने चाहिए, कितने कम होने चाहिए। तो इस पर तो बात करना ही बेकार है, किसी को समझ में नहीं आना। ये दे दिया बस प्रेशर में आके कि इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है। ये आप याद रख, ये आप देख लीजिएगा नोटिस में। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये प्रॉपर नोटिस मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली सेम बात लिखी है कि पहले हम 1.5 गुना थे, पहले 2 गुना था, 1.5 नहीं।
आपने सर दूसरी बार चेंज करके 1.5 गुना करा है। पहले 2 गुना बच्चों को बुलाने वाले थे आप डीवी के लिए, फिर 1.5 गुना, और अब आपने साफ लिख दिया कि हम जितनी वैकेंसी है उसका उतना ही गुना, मतलब 1 गुना बच्चों को हम बुलाएंगे। तो ये रोज रोज चेंजेस आ रहे हैं और अब बच्चे थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अब इसमें बाकी अभी तक एग्जामिनेशन की डेट वगैरह इन्होंने चेंज नहीं की है। एग्जामिनेशन की डेट जो है वो उसी पर ही बोला है कि अभी तक करवाने का है। तो देखते हैं बाकी तो मल्टीपल फेजेस में होगा, हर एक जोन में भी फेज करवाएंगे एग्जामिनेशन। चलो फिर देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल आपको अपनी तैयारी 23 फरवरी के हिसाब से कीजिए। उसके बाद CBT 2 के लिए भी देखेंगे किस तरीके से क्या करना है। चलो थैंक यू वेरी मच। इस नोटिस को मैं अपने साइंस विद काजल सेहवाग टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, वहां पर आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।